नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका संबंध प्राणी के जीवन की गहराइयों के साथ जुड़ा हुआ है और वह समझ ही नहीं पा रहा है कि वह उनके अंदर आता कहाँ से है। उसका निवास स्थान उनके अंदर कब, कैसे और क्यों बन गया है। क्या उसे उसने पनाह दी है? क्या उसने कभी उसे अपने हृदय से निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह स्वयं ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी दुखी और पीड़ित होते रहते हैं। वैसे तो ये सभी में कुछ कम कुछ ज्यादा पाया जाता है, परंतु इस ज्यादा के भाव को वह हवा देकर बढ़ा देता है और कम के भाव को अपने अंतर मन के किसी कोने में दफना देते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाप के 4 हथियार, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाप शब्द को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम सभी को पता है। तो ठीक है, पता तो है, फिर भी उसको एक बार जान लेते हैं। बच्चों, इसे हम इस तरह से भी जान सकते हैं, धर्म एवं नीति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण या गुनाह ही पाप कहलाता है। अपराध, कसूर, जैसे कहते हैं ना कि हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं। कई लोग इसे ऐसे भी कहते हैं कि प्राणी की अशुभ क्रियाएं ही पाप कहलाती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन कर्म प्रकृतियों का फल दुख के रूप का परिणाम होता है, वही पाप कहलाता है। या फिर जिन कार्यों से प्राणी को दुख, वेदना, प्रताड़ना आदि कष्ट भोगने पड़े, उन्हें ही पाप कह सकते हैं। पाप करते समय तो सुखकर लगता है, हम ये समझते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है, परंतु उसे भोगते समय बहुत दुख का अनुभव होता है। पाप से मतलब ऐसे कार्यों से है जिन्हें ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध माना जाता है, जिनके लिए दंड देने का अधिकार भी ईश्वर के पास ही है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मन में पाप करने का विचार भी आ जाए, वह भी पाप की गिनती में ही आता है। इसे यूं भी कहा जाता है, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख दिया जाता है, वही पाप है। मनसा से तात्पर्य है मन का किसी तरह का गलत विचार करना, चाहे वो विचार अपने लिए हो या दूसरों के लिए। वाचा, मुख से कुछ अशोभनीय या दिल दुखाने वाली बातें बोलना। कर्मणा का मतलब मन, कर्म और अपने कर्म से अगर हिंसा करते हैं तो वह पाप की श्रेणी में आ जाता है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विकारों का उपयोग करना, जैसे नशा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, अहंकार, यह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। तो बच्चों, आपने इस एक शब्द को समझ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इस पाठ को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय जान लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं।
आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। बच्चों, लेखक की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। धरती के फूल कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि है। तो चलिए इनके विधा परिचय को भी जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ का विधा परिचय निबंध है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना ही निबंध कहलाता है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विषय में जो पारंगत है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। बच्चों, निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय की प्रखरता से पाठकों के सामने रखने की सामर्थ्य होती है। बच्चों, हम इस पाठ में या पाठ के माध्यम से कौन कौन से मुद्दों को पढ़ेंगे, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि हर एक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास तो किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थन करता दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता तो है, जय जयकार तो करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता तो है, परंतु उनके विचारों को अपने आचरण में, अपने व्यवहारों में नहीं उतारता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को लेकर लेखक चिंतित हैं और अपने इस चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में करते हैं। बच्चों, चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शाह के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंटकर रह गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधाकर, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए?
दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को भी झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल तो करता ही है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है और लेखक उनके बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, उनके विचार कुछ इस तरह के थे कि हर पल अपने विचारों पर नजर रखना, अर्थात यह ज्ञात होना कि मन क्या सोच रहा है, ध्यान की पहली सीढ़ी है। ध्यान से जीवन में गहराई आती है। जीवन का ध्येय है सत्य की खोज। लेकिन सत्य क्या है, इसकी खोज क्यों करनी है, यह जगत क्या है, क्यों है, इस तरह के प्रश्नों के हल ढूंढने के बजाय क्या उन्हें इस जग में रहकर जीवन को और सुंदर बनाने का ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जीवन में सुंदरता तभी आ सकती है जब मन प्रेम से ओतप्रोत हो, कोई दुर्भावना न हो, कहीं अंतर विरोध न हो। जैसी सोच हो वही कर्मों में झलके और वही वाणी में। लोग किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति भी हिंसक न हो और यह सब स्वतः स्फूर्त हो, न कि ऊपर से ओढ़ा गया। जब फूल खिलता है तो उसके पास जाकर पंखुड़ियों को खोलना नहीं होता। नदी पर्वतों से उतरती है तो अपना मार्ग स्वयं ढूंढ ही लेती है। ऐसे ही उनके मनों में शुभ संकल्प उठे, अपने आप जीवन के कर्तव्यों को नियत करें और उन्हें पूर्ण करें। बच्चों, ऐसे थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी बात लेखक ने यहाँ पर की है और जिसे हमने पढ़ा है। बच्चों, लेखक दुख जता रहे हैं कि कुछ तथाकथित व्यक्ति अपनी बात अपनी मन मर्जी के आगे किसी की सच्ची बात को भी नकार देते हैं और अपनी बुराइयों को आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें उसी में संतोष और अपने अच्छे कर्म नजर आते हैं। लेखक ने यहाँ साधु संतों, महात्माओं, समाज सुधारकों की बात की है। वे समय समय पर समाज को बुराइयों से बचाने के लिए अवतरित होते हैं, परंतु उनकी बातों का असर तथाकथित व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। यदि वे अपनी अच्छी बात को बार बार दोहराते हैं तो उन्हें भी नकार दिया जाता है। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सच्चाई ये नहीं है। दरअसल पाप के पास 4 हथियार हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। लेखक कहते हैं पाप के 4 शस्त्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और चौथा शस्त्र है श्रद्धा। तो बच्चों, लेखक ने इन चारों के बारे में विस्तार से बताया है। वे कहते हैं कि सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता तो है, पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसको नकार देता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है और कभी कभी गलती से कुछ सुन भी लेता है तो वह उनकी अच्छी बातों की तुलना किसी पागल की बड़बड़ाहट से करते हुए उसकी हंसी उड़ा देता है। और ऐसे मौके पर उन समाज सुधारकों पर
छींटाकशी करते हुए अलग अलग तरह से नारा लगाते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो बच्चों, जो पाप है उसको इन साधु संतों और समाज सुधारकों की परवाह न करते हुए बहुत ही लापरवाही से नकार देते हैं। तो ये समाज सुधारक भी अपनी हिम्मत को हारने नहीं देते हैं और समाज को सुधारने के लिए फिर से उठ खड़े होते हैं और अपनी आवाज को और भी तेज कर देते हैं। फिर से समाज के लोगों को समझाने की कोशिश में उठ खड़े होते हैं या लग जाते हैं। परंतु बच्चों, अब समाज का पाप जो है वह विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात को सुने, और वह सुनता भी है, परंतु उसे सुधारक की बातें अच्छी नहीं लगती है तो वह उसकी निंदा करता है। फिर भी बच्चों, सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी तेज हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। बच्चों, लेखक ने यहाँ पर पाप की शक्ति का परिचय देते हुए कहा है कि समाज के दुखों और विडंबनाओं पर समाज सुधारक गहरी चोट करते हैं। फिर भी समाज की और पूरे संसार की बुराइयां अभी तक जीवित हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस धरती पर राम भी आए, कृष्ण भी आए और कई महान आत्माएं भी इस धरती पर अवतरित हुए। कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को देखा। महाभारत में जिस तरह से अधर्मी लोग थे, वैसे ही आज भी कई अधर्मी लोग जीवित हैं। आखिरकार इन लोगों के अंदर से अधर्म खत्म क्यों नहीं होता है? राम और कृष्ण जैसे ईश्वरीय शक्ति भी इनका खात्मा क्यों नहीं कर पाए? यहाँ पर मुझे कृष्ण जी की एक बात याद आ रही है। कृष्ण अर्जुन से बात करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्योधन ने कहा है कि वह धर्म को जानता है और समझता है, उसकी बात में सच्चाई है, परंतु उसे मानना नहीं चाहता है, उसे मानने का उसका मन नहीं करता है। बच्चों, वैसे तो सभी को पता है कि पाप खराब है, अधर्म है, परंतु फिर भी उसे किया जाता है। अपने तर्कों से हम जीत जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो हमें अपने ज्ञान से संवारा है, अपने विचारों की पावन धारा को हमारे अंदर बहने दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे यहाँ इस धरती पर अपनी तपस्या की शक्ति से भगीरथ स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर जन कल्याण के लिए ला, तो क्या प्राणी पाप को नहीं छोड़ सकता? आगे लेखक कुछ महान लोगों के नाम हमारे सामने रखते हैं, जिन्होंने अपने विचारों से समाज से पाप को निकालने की कोशिश की, परंतु उन्हें क्या मिला? लेखक भी परेशान हैं कि इस पाप को कहाँ से शक्ति मिलती है कि वो महापुरुषों की बातों से भी विचलित नहीं होता है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है।
बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। तो बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा सुकरात, ईसा और दयानंद जी के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद अपने पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सुकरात के बारे में हम जान लेते हैं। सुकरात प्राचीन ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। इन्हें आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की नींव रखने वाले जनकों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 2500 साल पहले 469 ईसा पूर्व में ग्रीक सभ्यता के शहर एथेंस में हुआ था। कई अन्य ग्रीक दार्शनिकों की तरह सुकरात ने अपने विचारों को लिखित रूप नहीं दिया था। ज़्यादातर वो अपने शिष्यों को व्याख्यान देना पसंद करते थे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इनके दो शिष्य प्लेटो और जेनोफोन थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में सुकरात के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिनसे सुकरात के इतिहास और उनके विचारों की जानकारी मिलती है। प्लेटो के कई लिखित विवरणों से सुकरात एक मुख्य पात्र के रूप में कई दार्शनिकों चर्चाओं में हिस्सा लेते नजर आते हैं। सुकरात का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए, उन्होंने दर्शन को खंगालना शुरू कर दिया, नीति शास्त्र पर अधिक जोर दिया और लोगों को भौतिक जीवन से ऊपर उठकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। वे कहते थे, जीवन में खुशहाली एक नैतिक जीवन जीने से आती है, बजाय कि भौतिक लालसाओं के पीछे दौड़ने से। उन्होंने लोगों को अच्छाई और न्याय को अपनाने को कहा और उनके यही विचार उस समय के हिसाब से उग्र सुधारवादी थे। बच्चों, युवाओं और एथेंस के विद्वानों ने सुकरात के इर्द गिर्द होकर दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। चर्चाओं में नीति शास्त्र और वहाँ के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाती थी। विषयों का अध्ययन करने और उन्हें खंगालने का सुकरात का अलग ही तरीका था। वो अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते और उन्हें उनके सभी संभावित उत्तरों पर चर्चा करते थे। एक सवाल के कई तरह के उत्तरों से कई नए तरह से सवाल उत्पन्न हो जाते थे, जो विषय के बारे में समझ को बढ़ाते थे। इस तरह एक विषय को प्रश्नों और उत्तरों द्वारा समझने की तर्कपूर्ण विधि को आज सुकरात विधि भी कहा जाता है। उस समय वहाँ नगर के विरुद्ध कुछ संघर्षपूर्ण वातावरण था और कुछ तथाकथित लोगों ने उन पर मुकदमा चलाया। युवाओं को बिगाड़ने का और न जाने कई तरह के इल्जाम लगाए गए और अंत में उन्हें जहर देकर मृत्यु की सजा देने का निर्णय लिया गया। सुकरात ने इसे भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। इस तरह से सुकरात अमर हो गए। आज उनके अपने विचारों के कारण पूरी दुनिया में वे जाने जाते हैं। पश्चिमी जगत के ज्ञान, जीवन शैली और शिक्षा पर उनका और उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बच्चों, सुकरात विधि को आज भी दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों में उपयोग में लाया जाता है। अब आगे ईसा की बात की गई है, तो उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ईसा का जन्म यहूदिया प्रांत के बेथलेहेम नामक नगर में हुआ था। यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों यानी धर्म गुरुओं ने ईसा का विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अपने कर्म कांडों से प्रेम था। खुद को ही ईश्वर का पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी और रोमनों को हमेशा से ही यहूदी क्रांति से डर रहता था। अतः कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुना दी। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप उन्होंने स्वयं पर ले लिए थे। बच्चों, मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा जीवित हो उठे
और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। आगे चलकर ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया और यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। तो बच्चों, अब हम दयानंद जी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें पाठ समझने में कोई कठिनाई न हो। बच्चों, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानंद ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में हुई क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। मात्र 2 साल की उम्र में उन्होंने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया था। 14 वर्ष की उम्र तक उन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन भी कर लिया था। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनकी छोटी बहन और चाचा की मृत्यु ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। अतः मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। देश के लिए कई आंदोलन चलाए। घर त्यागने के बाद मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य बने। बाद में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह के प्रति देश भर में एक मुहिम चलाई। बच्चों, कभी कभी किसी को सलाह देना बहुत भारी पड़ जाता है। उनकी मृत्यु का कारण भी कुछ ऐसा ही था। तथाकथित षड्यंत्रों के कारण स्वामी दयानंद जी को दूध में पिसा हुआ कांच मिलाकर पिला दिया गया और उसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बच्चों, हमने समाज सुधारकों के और ईश्वरीय शक्तियों के भी समाज को सुधारने के प्रयासों को देखा। लेखक भी यही कहते हैं और चिंतित भी हैं कि आज भी पाप के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुझे महाभारत का वो गीत याद आ रहा है जिसमें एक पंक्ति है, सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत। बच्चों, इसे सुनने के बाद तो मेरा मन भी विचलित होता है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि पुरानी गलतियों से कुछ सीखने की बजाय हम उन गलतियों को 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना नहीं बल्कि हजारों, लाखों और करोड़ों गुना अधिक बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। बच्चों, थोड़ा हम पीछे जाकर पाप के नारे को एक बार फिर से देख लेते हैं। वे कहते हैं, ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, उसे पीस डालूंगा। उपर्युक्त उदाहरणों के माध्यम से पता चल गया है कि पाप क्या क्या कर सकता है। बच्चों, इनके पाप के 4 हथियारों में से हमने उपेक्षा, निंदा और हत्या को देख लिया और समझ लिया है। अब हम इसके चौथे हथियार यानी श्रद्धा की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इनके मन में सुधारकों, संतों के प्रति श्रद्धा के भाव जागते हैं। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय हो। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। बच्चों, ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का अस्त्र है जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है। यह ब्रह्मास्त्र श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र है जिससे सुधारक उनकी अच्छाइयों को देखकर पहले चौंकता है, फिर पिघल जाता है। आखिरकार वह यह सोचता है कि देर से ही सही
पाप में सुधार तो आ रहा है और वह निश्चिंत हो जाता है, परंतु पाप का मन शांत नहीं होता है। लेखक कहते हैं, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक की तरफ नहीं, बल्कि उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? बच्चों, यहाँ पर हम उस पंक्ति को दोहराते हैं जहाँ पर पाप कहता है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम तो पृथ्वी के अति साधारण मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य के लिए उनके जैसा बनना संभव नहीं है। बच्चों, यहीं पर ये सब कहते हुए पाप अपने आप को मुक्त कर लेता है। यही बात तो हम सभी कहते हैं और अपने आप को बुराई और अपराध के लिए स्वतंत्र कर लेते हैं। यह सोचने वाला विषय है कि भले हम ईश्वर नहीं हैं, पर उसके बताए हुए अच्छे संस्कारों, अच्छी बातों को तो अपना ही सकते हैं, किंतु हम अपनाना नहीं चाहते हैं। अतः लेखक कहते हैं कि पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय था। अजेय मतलब जिसे जीता न जा सके। ठीक है बच्चों, तो यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय था, वर्तमान में भी अजेय है, जिसे हम जीत नहीं पा रहे हैं। अब ये कौन कहता है या कौन कह सकता है कि भविष्य में भी इसकी अजेयता खंडित होगी, अर्थात पाप पर विजय हम पा सकेंगे? ऐसा हम वादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाप तो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस समाज में इतनी बुराई क्यों है? लेखक इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। लेखक ने हमें इस सच्चाई से अवगत कराते हुए और हमें अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में जाकर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि हम अनेक महान व्यक्तियों की पूजा अर्चना करते तो हैं, उनकी जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ मनाते तो हैं, फिर क्यों नहीं हम उनके विचारों से प्रभावित होते हैं? फिर भी हम में बदलाव क्यों नहीं आ पाता है? यही सारी बातें लेखक इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं और हमें इस बात को सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि हम समाज के बारे में और लोगों के बारे में और उसके भविष्य के बारे में सोचें, समझें और फिर इन गलतियों को बार बार न दोहराएं। तो यहाँ पर लेखक ने अपने पाप के 4 हथियार निबंध के माध्यम से यही बताया है कि हमें बहुत ही गहराई में जाकर सोचना है, समझना है और समाज को सही रास्ते पर लाना है, और वो किस तरह से किया जा सकता है इस पर भी हमें विचार करना है। बच्चों, यहाँ पर लेखक एक और बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुधारक जब जीवित होता है तो समाज के लोग उसका सहयोग नहीं करते हैं।
मरने के बाद उसके मंदिर और स्मारक बनाकर सुधारक की पूजा करते हैं और यहाँ पर सुधारक की पराजय ही हो जाती है। उसके कहे हुए शब्दों को, उसके विचारों को अपनाते तो नहीं हैं, ठीक है। यदि उसके जीवित रहते ही समाज के कुछ लोग उसका साथ देते, सहयोग देते, तो वे समाज से बुराइयों को खत्म कर पाते। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुधारक का, संतों का साथ दे सके। मरने के बाद तो उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और उसके अच्छे विचारों को हम याद करते हैं, परंतु उसके बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते हैं, ठीक है। सुधारक जो है वह अपनी मेहनत, अपनी तपस्या और अपने विचारों के माध्यम से समाज को बुराइयों से दूर रखना चाहता है। यही पाठ का उद्देश्य है और यही लेखक कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक द्वारा पाप के 4 हथियार पाठ जो उन्होंने लिखा है उसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा और आप भविष्य की पीढ़ी हैं, इसलिए आपके लिए एक ये चुनौती भी होगी कि भविष्य में इस पाप की अजेयता को तोड़ना है, खंडित करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और अपने स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। उससे पहले आपके स्क्रीन पर कठिन शब्दों के अर्थ मैंने दे दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अपने स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। आकलन कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार ये हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। दूसरा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग उनकी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम अपने शब्द संपदा की तरफ चलते हैं। कृति नंबर 2, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, अनगढ़। दूसरा, निंदा करने वाला, निंदक। तीसरा, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला से शहीद कहा जाता है। चौथा, जो जीता नहीं जाता, अजेय है, ठीक है। अभिव्यक्ति भी देख लेते हैं। कृति नंबर 3 का अ, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। तीसरे का आ, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको अपने विचार यहाँ पर स्पष्ट करने हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। कृति नंबर 4 का अ, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। आ, पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, उसे समझ भी लिया है, तो आप अपने शब्दों में इसके उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे अपने दूसरे पाठ या दूसरी कविता के साथ। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और संभल कर रहते हुए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ